नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी अजमेर में। मैं रोशन पढ़ा रहा हूँ आपको राजस्थान का भूगोल, जिसमें हम राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, राजस्थान का क्या अर्थ होता है, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात कर लेते हैं। रामायण में वाल्मीकि जी ने राजस्थान के लिए जो शब्द प्रयोग किया है वह है मरुकांतर, जबकि ऋग्वेद में विश्वामित्र द्वारा बृहवर्त नामक शब्द से राजस्थान का उल्लेख मिलता है, जबकि मौखिक रूप से या सर्वप्रथम रूप से राजपूताना शब्द का जो हमें प्रथम नाम देखने को मिलता है वह जॉर्ज थॉमस के द्वारा देखने को मिलता है। इसके हम चर्चा में बात करेंगे जब हम जॉर्ज थॉमस को पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं वसंतगढ़ शिलालेख में, जो कि 600 ईस्वी में लिखा गया था, जिसमें राजस्थान आदित्य कहा गया है। बात कर लेते हैं जॉर्ज थॉमस कि जॉर्ज थॉमस कौन थे। तो सर्वप्रथम वे आयरलैंड के निवासी थे, जिनको उपनाम जहरा जंग जहाजी साहब हुआ करता था। जॉर्ज थॉमस 1758 में पहली बार शेखावटी क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे। ये राजस्थान की उनकी पहली यात्रा थी, किनकी, जॉर्ज थॉमस साहब की। इसके बाद वे 1800 में पुनः आए राजस्थान में। इसके आगे की हम चर्चा कर लेते हैं कि जॉर्ज थॉमस साहब 1798 में ईस्वी से पहले जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया, जिनका नाम दौलत राव सिंधिया था, ये ग्वालियर के मराठा शासक के दरबार में कमांडर के पद पर कौन थे, तो वे थे जॉर्ज थॉमस साहब। कब थे, तो 1798 से पहले। 1798 से 1801 तक हिसार पर शासन किया, जिसकी राजधानी हासी थी। हासी किसकी राजधानी थी, तो हिसार की राजधानी। हिसार कहाँ आता है, तो हरियाणा में आता है। यहीं पर इन्होंने जहाजगढ़ या जहाजगढ़ नामक दुर्ग बनवाया था। किसने बनवाया, तो वे जॉर्ज थॉमस साहब ने जॉर्जगढ़ या जहाजगढ़ अपने नाम से यहाँ पर दुर्ग बनवाने का कार्य किया, जो कि हिसार की राजधानी हासी थी। जॉर्ज थॉमस के दरबारी लेखक या प्रमुख दरबारी लेखक कौन थे, तो जॉर्ज थॉमस साहब के दरबारी लेखक विलियम फ्रैंकलिन थे। विलियम फ्रैंकलिन इससे पहले क्या थे विलियम फ्रैंकलिन, तो मैं बता देता हूँ। इसने 1805 में अपनी एक पुस्तक लिखी। 1805 में एक पुस्तक लिखने का काम किया, जिसका नाम मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस था। मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक किसकी थी, तो वे थी विलियम फ्रैंकलिन की। इस पुस्तक में लिखा गया कि सर्वप्रथम राजस्थान को राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने कहा। इस पुस्तक में राजपूताना कहने का कार्य किसने किया, तो जॉर्ज थॉमस ने कार्य किया, क्योंकि वो दरबारी लेखक था। तो उसने लिखा कि मिस्टर जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान को राजपूताना कहकर संबोधित किया गया। जब थॉमस ने 1800 में पुण्य यात्रा की, तब इसका संबोधन राजपूताना करके किया। कब यात्रा की जॉर्ज थॉमस साहब ने, तो वे की थी 1800 में। पहली कब की थी, तो 1758 में भी यात्रा की गई थी। इसकी पुस्तक का प्रकाशन, या हम कह सकते हैं जो इसकी पुस्तक थी मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन लॉर्ड वेलेंजली द्वारा किया गया। अब बात कर लेते हैं जॉर्ज थॉमस की मृत्यु के संबंध में चर्चा हम यहाँ पर देख रहे हैं। चर्चा है मृत्यु के संबंध में क्या है, तो वह है मृत्यु के संबंध में दो कथन है। पहला राज्य के इतिहासकार जो कि राजस्थान के है, वे राष्ट्रीय इतिहासकार जो कि भारत के हैं, जिनमें प्रमुख है जदुनाथ सरकार, जो कि मानते हैं कि 1805 में इनकी मृत्यु बीकानेर में हुई थी। बीकानेर राजस्थान का जिला है। जबकि राष्ट्रीय इतिहासकार, जिनमें से बहुत से इतिहासकारों का तर्क है कि इनकी मृत्यु जॉर्ज थॉमस साहब की मृत्यु 1802 ईस्वी में बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई। इनका कहाँ पे दफन किया गया, तो बाबू बेलोना नामक स्थान पर इनको दफनाया गया था। कर्नल जेम्स टोड, ये स्कॉटलैंड निवासी थे। कर्नल जेम्स टोड स्कॉटलैंड, जबकि जॉर्ज थॉमस साहब आयरलैंड निवासी थे। राजस्थान में 1804 या 5 ईस्वी में उदयपुर आए, जो कि इनके राजस्थान की सर्वप्रथम यात्रा थी। टोड ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में सर्वप्रथम राजस्थान आए थे। टोड के साथ चार्ल्स मेटक्राफ्ट आए। इन्होंने मेवाड़ के राणा भीम सिंह के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाए। किसने करवाने का कार्य किया, तो वे चार्ल्स मेटक्राफ्ट, जो कि इनके साथ आए। और कौन आए थे, तो वो आए थे कर्नल जेम्स टोड द्वारा राणा भीम सिंह
से सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? नाम थोड़ा मिट गया है तो मैं आपको नाम बता देता हूँ कि राणा भीम सिंह। इसके बाद भी मैं आपको नाम पूरा दिखा दूंगा। 1819 में टोड ने जोधपुर की यात्रा की, जो कि मारवाड़ में इनकी पहली यात्रा थी। मेवाड़ में तो उदयपुर में आ ही चुके थे, मारवाड़ की इनकी पहली यात्रा 1819 में थी। देख लीजिएगा आप राणा भीम सिंह का नाम, राणा भीम सिंह यही है, भीम सिंह। इनसे सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाने के लिए कौन कौन आया? तो चार्ल्स मेटकाफ एंड कर्नल जेम्स टोड। आगे की हम चर्चा कर लेते हैं। टोड की जो पुस्तकें है वे है निम्नलिखित। पहली, द सेंटर एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये इनकी पहली पुस्तक थी जो राजस्थान के इतिहास में लिखी गई। इसका प्रकाशन 1823 मुंबई में किया गया। इस पुस्तक राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया। इस पुस्तक में राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया राजस्थान के लिए। इस पुस्तक को टोड ने अपने गुरु, जो कि महत्वपूर्ण है, गुरु जयंती ज्ञानचंद को समर्पित की। मैं आपको बता देता हूँ कि इनके गुरु कहाँ के थे। तो इनके गुरु भीलवाड़ा में एक तहसील आती है मांडलगढ़, वहाँ से संबंधित थे। जब ये राजस्थान की यात्रा कर रहे थे तो इन्होंने 4 जगहों के बारे में चर्चा की। पहली थी अजमेर, दूसरी जयपुर, तीसरी भीलवाड़ा, चौथी सीकर। इसके आगे चलकर इन्होंने झुंझुनू व पाली के बारे में भी चर्चा की और यहाँ की यात्रा की थी। दूसरी बात कर लेते हैं प्रथम पुस्तक का संस्करण। जो पहली पुस्तक थी द सेंटर एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, उसी का भाग सेकंड था जिसमें कुछ अपडेट वर्जन लाया गया था। उसका नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका प्रकाशन 1829 में लंदन में किया गया था। प्रकाशित जेम्स कुक द्वारा की गई थी। बीमारी के कारण ये लंदन चले गए थे। इस पुस्तक में राजस्थान के लिए सर्वप्रथम, याद रखिएगा किस पुस्तक में, तो वे सेकंड पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, जिसमें सर्व राजस्थान के लिए राजस्थान या रजवाड़ा नामक शब्द का प्रयोग किया था। बात कर लेते हैं इनकी तीसरी अंतिम पुस्तक की, द ट्रेवल एंड ईस्ट वेस्टर्न इंडिया। इसका प्रकाशन 1839 में टोड की मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी द्वारा जूलिया कल्टर बुक द्वारा की गई। इस पुस्तक में टोड ने अरावली पर्वतमाला को हिंदू अलापस की संज्ञा दी। वही गुरु शिखर को संतों का शिखर कहने का कार्य किया। राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन टोड ने सर्वप्रथम इसी ही पुस्तक में किया था। तो वे किस पुस्तक में किया? तो द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया नामक पुस्तक में किया था। बात कर लेते हैं आगे की नोट। टोड का जन्म हम देख लेते हैं कब हुआ। टोड का जन्म मार्च 1782 में टोड का जन्म हुआ, जबकि टोड की मृत्यु 1835 में हो गई थी। मानमोरे का शिलालेख, जिसके लेखक कौन थे? तो वे थे पुष्य उत्कीर्णन, मतलब होता है लिखवाने का कार्य। किसके द्वारा किया गया? तो वे थे शिलादित्य लिखवाने वाले थे। इसमें अमृत मंथन का उल्लेख किया गया है। ये प्राप्त कहाँ से हुआ? तो हमें चित्तौड़गढ़ की मानसरोवर झील से प्राप्त हुआ। ये किस समय काल का है? तो वे 713 ईस्वी का है। इसको टोड ने अपने साथ ब्रिटेन ले जा रहे थे, भारी होने के कारण से अरब सागर में फेंक दिया। किसे फेंक दिया? तो मानमोरे के शिलालेख को फेंक दिया। बात कर लेते हैं आज के 10 प्रश्नों की। प्रश्नोत्तरी में है पहला प्रश्न, जॉर्ज थॉमस किस देश के निवासी थे? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जॉर्ज थॉमस वो आयरलैंड निवासी, जबकि कर्नल जेम्स टोड स्कॉटलैंड निवासी थे। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? तो जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजस्थान की यात्रा कब की? तो 1758 में जॉर्ज थॉमस द्वारा पहली यात्रा राजस्थान में की गई थी, जो कि शेखावटी क्षेत्र में थी। मानमोरे के शिलालेख को टोड ने किस सागर में फेंक दिया? तो वह था अरब सागर। अब अरब सागर का प्राचीन नाम रत्नाकर था, तो वहीं हिंद महासागर का नाम भी रत्नाकर था। जबकि बंगाल के खाड़ी का नाम क्या था? तो वह था महोदधि। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जॉर्ज थॉमस ने हिसार की राजधानी में कौन सा दुर्ग बसाया था? तो वह था जाहिजगढ़ नामक दुर्ग। हिसार की राजधानी हासी में बनाया था। प्रश्न 5, जॉर्ज थॉमस के दरबारी कवि कौन थे? तो वे थे विलियम फ्रैंकलिन, जो कि जॉर्ज थॉमस के दरबारी कवि थे। ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की कि विलियम फ्रैंकलिन मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड वेलेंजली द्वारा किया गया, मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस का। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कर्नल जेम्स टोड किस देश के निवासी थे? तो वे थे आयरलैंड के।
माफ़ी चाहता हूँ, स्कॉटलैंड के, आयरलैंड के, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जॉर्ज थॉमस निवासी थे। प्रश्न नंबर 8, मानमोरे का शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था? तो वे थे शिवादित्य थे, शिलादित्य नहीं थे। यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों ही कन्फ्यूज़न करने वाले हैं, जबकि ऑप्शन स बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्कीर्णन करवाने वाले शिवादित्य थे। बात कर लेते हैं आज के प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि टोट के साथ राजस्थान में और कौन आए थे? तो वे चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 10, माफ़ी चाहता हूँ, प्रश्न नंबर 10 की हम आज चर्चा कर लेते हैं, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है। टोड ने किस से सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाए? वे थे मेवाड़ के राणा भीम सिंह, चार्ल्स मेटकाफ और कर्नल जेम्स टोड। पॉलिटिकल एजेंट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में उदयपुर आए थे। वे सहायक संधि पर उन्होंने हस्ताक्षर 1817-1818 के मध्य करवाया था। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।